क्या कह, बहुत खूब। वाह वाह, कि अल्लाह ने मर्तबा कौन हुसैन को अता कर दिया। ये फिर अलग मसला है, कभी हुसैन डे पे पढ़ूंगा और सुना सकूंगा। बस दो बातें सुनो। खत 3 मानी बताए। चौथा माना मुतहय्यरन, हैरान होने वाला। ये माना भी रसूल के लिए नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि हमारा रसूल अल्लाह की मारिफत में कभी हैरान नहीं रहा, बल्कि जब से है खुदा की मारिफत में फना। अब आखिरी माना दे रहा हूं, 17 मानी है इस लफ्ज़ ज़ालिम के। मैं आखिरी माना दे के मिंबर छोड़ रहा हूं। मैं आपको इम्तिहान में डालना नहीं चाहता। इसका एक माना है किसी की मोहब्बत में फना हो जाना, गुम हो जाना, मिट जाना। जब मिस्र से हजरत यूसुफ का कुर्ता चला था, जनाब याकूब ने किनान में बेटा, समझ रहे हो ना, बिस्मिल्लाह, इन्नी आजदो ला आजदो रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदू, अगर मेरे दिमाग पर इल्जाम ना लगाओ। मालूम हुआ कुछ लोगों की पुरानी आदत है, सुभान अल्लाह, सुभान नबियों के ज़हनों पे इल्जाम लगाना। अगर मेरे दिमाग पर इल्जाम ना लगा तो मैं तुम्हें बताऊं, मैं यूसुफ के खून की खुशबू पा रहा हूं। तो बेटों ने जवाब क्या दिया? इन्नका लफी ज़लाल कल कदीम। बाबा ये कोई आज की बात नहीं है, तू तो शुरू से यूसुफ की मोहब्बत में गुम है। तू तो शुरू से यूसुफ की मोहब्बत में फना है। अब आओ आयत पर, वजदका ज़ालिमन फहदा। ऐ मेरा हबीब, जब मैंने तुझे अपनी मोहब्बत में गुम पाया, अपनी मोहब्बत में फना पाया। मोहम्मद अल्लाह की मोहब्बत में कितना फना था। अल्लाह फरमा रहा है, मन तलबनी, हदीस कुदसी, मन तलबनी वजदनी वमन वजदनी अरफनी वमन अरफनी अहब्बनी वमन अहब्बनी अशकनी वमन अशकनी अशक्तहु वमन अशक्तहु कतलतहु वमन कतलतहु फअलैया दियतहु फअना दियतहु मन तलबनी वजदनी। जिसने मुझे अल्लाह को तलब किया उसने मुझे पा लिया। जिसने मुझे अल्लाह को, घबराओ नहीं, इसी पे खत, जिसने मुझे अल्लाह को तलब किया उसने मुझे पा लिया। जिसने मुझे पा लिया उसने मेरी मारिफत हासिल की। जिसने मेरी मारिफत हासिल कर ली उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने मुझसे इश्क किया। जिसने मुझसे इश्क किया, क्योंकि इश्क एक तरफा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क होता है दो तरफा। तो जिसने मुझसे इश्क किया, अशक्त हूं मैं, अल्लाह भी उसका आशिक बन गया। जब मैं उसका आशिक बना तो आशिक का मिजाज यही है कि वो महबूब के साए पर किसी का साया देखना गवारा नहीं करता। तो जिसका मैं आशिक बनता हूं, फिर मैं अपने मतलूब महबूब के लिए क्या करता हूं? कत्ल तो हूं, मैं उसको कत्ल कर देता हूं। कत्ल के माना क्या है? यानी वो मेरे सिवा किसी और का नहीं रहता। वो जब देखता है तो मेरी आंख से देखता है, जब सुनता है तो मेरे कान से सुनता है। जब मैं उसे कत्ल कर देता हूं तो मकतूल की दियत, खून बहा अदा करना वाजिब हो जाता है। तो मैं उसका खून बहा अदा करता हूं। तो खून बहा क्या होता है? फाअना दियत, मैं अल्लाह खुद उसकी दियत बन जाता हूं, खून बहा बन जाता हूं। या अल्लाह, समझ में नहीं आया, तू अल्लाह जान नहीं रखता, जिस्म नहीं रखता, तू खुद दियत कैसे बन जाता है? यह है मिशकात शरीफ, यह है बुखारी शरीफ। मैं दोनों किताबों से लेके पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है मैं दियत कैसे बनता हूं? कुंतु समअहुल लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल लज़ी यबसरु बिही
वलिसानुहुल लज़ी यतकल्लमु बिही व यदहुल लती यब्तशु बिहा व रिजलहुल लती यमशी बिहा कल्बहुल लज़ी याकिलु बिही। फिर मैं अल्लाह उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। यार तुझे गौर ही नहीं किया मैं की पढ़ गया। मेरी 1.25 घंटे की तकरीर एक तरफ, ये तर्जुमा एक तरफ। अल्लाह फरमाता है जो मेरे इश्क में फना हो जाता है फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसका दिल बन जाता हूँ जिससे वो सोचता है। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शिया सुन्नी अहले हदीस, चिश्ती सोहरवर्दी नक्शबंदी कादरी, हर सवाल छोड़कर इंसाफ से मुझे बताओ कि आदम से लेकर इस वक्त तक वो किसका घराना है जिसके हर फर्द की आंख ऐनुल्लाह है, कान अज़रुल्लाह है, ज़बान निशानुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, नफ्स नफ्सुल्लाह है। ये सिर्फ वही घराना है जहां मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह है और अली अली वलीउल्लाह हैदरी हैदरी हैदरी। ये सल्ला का माना है अल्लाह की मोहब्बत में गम हो जाना। और अल्लाह फरमाता है अना हय्युन ला अमूत, मैं वो जिंदा हूँ जिसने कभी नहीं मरना। बस खत्म। जो भी कहता है या मोहम्मद ना कहो, जो भी कहता है या रसूल अल्लाह ना कहो, जो भी कहता है या नबी अल्लाह ना कहो। हुजूर आपसे लेकर मौलाना साहब आपसे लेकर आखिर तक जहां तक मेरी नजर जा रही है, जो नूरानी चेहरे मुझे उलमा के और गैर उलमा के नजर आ रहे हैं, हुजूर मैं फिक्र दे रहा हूं और दुआएं लेना चाहता हूं। हदीस कुदसी सूरत नंबर 16, फिर सुनिए हदीस कुदसी सूरत नंबर 16, अल्लाह फरमाता है यब्ना आदम इन्नी अनल्लाह अना हय्युन ला अमूत फामिन मा अमरतुका वंतहे अम्मन है हत्ता अजअलका हय्यन ला तमूत। ऐ आदम के बेटे, मैं अल्लाह हूं, मैं हमेशा जिंदा हूं, मेरे लिए मौत नहीं है। तू मेरे हुक्म पर अमल कर, जिससे मैंने रोका है उससे रुक जा, यानी मेरी मर्जी के सांचे में ढल जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा फिक्रा था। अब आप कीमत ना दे तो मैं क्या करूं? यानी मेरी रिज़ा के साए में ढल जा, मुझे कहना पड़े वमा तशाउना इल्ला अन यशाअल्लाह। ये नहीं चाहते मगर वही चाहते हैं जो मैं अल्लाह चाहता हूं। जब तू मेरी मर्जी के सांचे में ढल जाएगा। हदीस कुदसी नंबर 16, अगर कोई कहे मुझे फोन करना या बेटे बहलोल के हाथ मैं फोटो कॉपी करा के भेजूंगा या आपको फैक्स करूंगा। सूरह नंबर 16 की पहली 2 सतरें, वहां से एक सतर में पढ़ रहा हूं कि ऐ मेरे बंदे, मेरे रिज़ा के सांचे में ढल जा। जब तू ढल जाएगा तो मैं अल्लाह क्या करूंगा? मैं तुझे वो जिंदगी दे दूंगा कि फिर तू भी कभी नहीं मर सकेगा। मैं तुझे वो जिंदगी दूंगा ला तमूत, तू फिर कभी नहीं मर सकेगा। अब रखो सरों पर कुरान, मेरे नबी के अलावा पूरी औलाद आदम में से वो कौन है जो अल्लाह की मर्जी के सांचे में इस तरह ढला हुआ हो कि उसका कौल कौले खुदा हो, उसका फेल फेले खुदा हो, उसका इरादा इरादा खुदा हो। तो मोहम्मद अल्लाह की मर्जी के सांचे में इतना ढल गया अल्लाह को कहना पड़ा मेरा हबीब मेरी वही के बगैर बोलने का इरादा नहीं करता। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। मोहम्मद ये जो तूने कंकरियां फेंकी हैं ये तूने नहीं फेंकी बल्कि मैं अल्लाह फेंक रहा हूं। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका
युबायिउनल्लाह यदुल्लाह